सरिता फ्रॉम एस के क्लासेस। तो भाई हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी एस्टेट के रिगार्डिंग साइंस के क्वेश्चंस, तो उस स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें वो हमारा रहेगा विच लेयर असाइंस द पोर्ट नंबर। आपको पता है क्या होता है, कौन सी लेयर असाइन करती है? देखो, इसका एक मैं इजी वे बताती हूँ। पोर्ट नंबर और पोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों में पोर्ट आता है। तो जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी हमारा, वो हमारी पोर्ट नंबर असाइन करेगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा टीसीपी इज। टीसीपी क्या है? कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, वायरलेस है, वायरलेस प्रोटोकॉल है या राउटिंग प्रोटोकॉल? ठीक है, टीसीपी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि एस्टेट के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो टीसीपी होता है ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और इसकी बजाय अगर आपको रिलायबल भी दिया हो तो आप रिलायबल को भी टिक करेंगे, क्योंकि जो टीसीपी होता है वो एरर चेक्ड होता है, मींस एरर की चेकिंग करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा रहेगा आईपी एड्रेसिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, आईपी एड्रेस वर्क्स एट आईपी। देखो, जो पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट नंबर्स के ऊपर काम करती है, बट जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो हमारा किसके ऊपर काम करेगी? आईपी एड्रेसेस के ऊपर। नेटवर्क लेयर का के मेन दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना और एक राउटिंग। ठीक है, एस्टेट में भाई अब पुराने वाले नैन और गेट वाले क्वेश्चन नहीं आते, 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो? लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा करता है? स्टैक। स्टैक हमारा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई क्यू क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्यू क्या होगा। फिर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज। जो बाइनरी सर्च होती है, एक लीनियर सर्च होती है, एक बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? दैट इज ऑर्डर ऑफ log n, और लीनियर सर्च की होगी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, इसी सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल। आपको पता है स्टेबल का मीनिंग क्या होता है? मीन्स अगर सपोज करो किसी में सेम वैल्यू दी हुई है, 3 3 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो वो उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है उसको अगर वो प्रिजर्व करता है, मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबल एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट है, वो स्टेबल नहीं होता, हीप सॉर्ट भी स्टेबल नहीं है, सिलेक्शन सॉर्ट भी स्टेबल नहीं है। इसमें जो स्टेबल है वो है हमारा मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन डीएफएस। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। भाई ये बीएफएस एंड डीएफएस हमारे जो ये होते हैं ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स में जो डीएफएस है उसमें हमारी स्टैक यूज होती है। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस में हमारी क्या यूज होगी? क्यू, और डीएफएस में हमारी यूज होगी स्टैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा क्विक सॉर्ट वर्क्स ऑन। जो क्विक सॉर्ट है वो किसके ऊपर काम करती है? डिवाइड एंड कॉन्कर है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ग्रीडी मेथड है, बैक ट्रैकिंग है। तो जो क्विक सॉर्ट है ये डिवाइड एंड कॉन्कर है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है भाई? पहले हम उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर, फिर हर पार्ट्स को सेपरेटली सोल्व करके उसको मर्ज कर देते, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा डीबीएमएस से। ठीक है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई है रिकॉर्ड। देखो, फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की या सुपर की। जो प्राइमरी की होती है, देखो यूनिकली आइडेंटिफाई तो सुपर की भी करती है, प्राइमरी की भी करती है, और कैंडिडेट एंड फॉरेन की भी करती है। ठीक है, बट द मेन डिफरेंस इज दिस, प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल।
ठीक है। बट जो ये हमारी ये फॉरेन कीज है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। कैंडिडेट की होती है वो नल हो सकती है। फिर प्राइमरी की ऐसी है जो यूनिक एंड नॉट नल होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो एसक्यूएल से रहेगा। एसक्यूएल कमांड यूज टू रिमूव ऑल द रोज परमानेंटली। ऑल द रोज, देखो डिलीट है, वो रोज को डिलीट करती है वन बाय वन। जो रिमूव है वो एक कॉलम को डिलीट कर देगा, ये या एक रो को करेगा। ड्रॉप, ड्रॉप से हम ड्रॉप कॉलम कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल भी कर सकते हैं। पूरी की ड्रॉप, देखो ट्रंकेट मेनली जो ड्रॉप है वो उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देती है, टेबल के स्ट्रक्चर। बट जो ट्रंकेट है वो एक साथ सारी की सारी रोज को डिलीट कर देगा, बट उसका जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। ये बहुत बड़ी डिफरेंस आता है कि इसमें कौन सी कमांड यूज होगी, डिलीट, ड्रॉप या ट्रंकेट। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपको है कि स्ट्रक्चर भी साथ के साथ डिलीट हो जाए तो आप ड्रॉप, और स्ट्रक्चर मेंटेन रहे बट सारा का सारा, सारे के सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएं तो हम ट्रंकेट करेंगे। और सिर्फ एक एक कॉलम करना है एक बार में तो हम डिलीट कमांड यूज। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव पार्शियल डिपेंडेंस। ठीक है भाई, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF आपने पढ़ा होगा DBMS में। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म्स, तो जो देखो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी, और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमारी ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा सेकेंड NF। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई ये आप लोगों के लिए। आप लोगों से एक छोटी शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बेटा। ये कोई जॉब का एग्जाम नहीं है कि आपको जो अच्छा डेटा मिला आप उसको शेयर नहीं करोगे। ठीक है। ये तो सिर्फ एक कंपटीशन टेस्ट है, एक क्वालिफाई टेस्ट है, सॉरी। ठीक है। तो आप क्वालिफाइंग टेस्ट में तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वही बात है, कर भला हो भला। विच जॉइन रिटर्न्स मैचिंग रोज ओनली। कौन सा जॉइन होता है वो जो सिर्फ मैचिंग रोज रिटर्न करता है। देखो आपने जॉइन पढ़े होंगे, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन। तो जो मैचिंग कॉलम होगा वो हमारा इनर जॉइन करेगा। ठीक है। और जो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल के सारा सारे पूरा डेटा होता है, लेकिन जो राइट टेबल होती है उसका पूरा डेटा नहीं होता। राइट टेबल की जो एंट्रीज होंगी उसकी जगह नल पुट कर दिया जाता है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन किसके कारण होती है? FCFS क्या के कारण होती है, राउंड रोबिन के कारण होती है, प्रायोरिटी के कारण होती है, या फीफो के कारण होती है? भाई देखो FCFS के कारण स्टारवेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट इन आउट होता है, फर्स्ट आउट होता है। ठीक है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। राउंड रोबिन में क्या होता है, टाइम क्वांटम होता है, वो सभी को इक्वल टाइम देता है। बट जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, सपोज करो जो हायर प्रायोरिटी की जो वो है टास्क हैं या प्रोसेसेस अगर आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, तो लो प्रायोरिटी की जो प्रोसेसेस होंगी वो तो उनके लिए तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टारवेशन की प्रॉब्लम मींस वो बहुत देर तक उनको वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है CPU असाइन ना भी हो अगर आती रहे आती रहे आती रहे हाई प्रायोरिटी के। नेक्स्ट रहेगा डेडलॉक अकर्स व्हेन। डेडलॉक कब अकर हो? जब CPU आइडल होता है, प्रोसेस वेट फॉर एवर होता है, मेमोरीज फुल होती है, या कैसे मैसेज होता है जब प्रोसेस वेट फॉर एवर। ठीक है। डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशंस है। कौन सी होती है? नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट। ठीक है। और कौन सी दो दो बची हैं, आप वो आपके लिए छोड़िए, तो आप मुझे बताओगे कि कौन सी होती है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कौन सी है। ठीक है। बाकी भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कंडीशंस कौन सी। ठीक है। अब है थ्रेसिंग इज रिलेटेड टू। थ्रेसिंग किससे रिलेटेड है? CPU से, पेजिंग से, कंपाइलर से, शेड्यूलिंग से। थ्रेसिंग किस रिलेटेड है? पेजिंग से। थ्रेसिंग क्या होता है? जब CPU को पेज चाहिए होता है और वो मेन मेमोरी में नहीं होता, ठीक है, तो हमारा OS क्या करता है, उस सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज उठा के मेन मेमोरी में प्रोवाइड करता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो CPU का मोस्टली टाइम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से जो पेज मिसिंग है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
और वो यूजफुल वर्क नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड हैशिंग। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है भाई? रैम है, रोम है, कैशे है, हार्ड डिस्क है। आपको सभी को पता है कैशे जो हमारी होती है वो फास्टेस्ट है। इसकी बजाय अगर यहाँ पर रजिस्टर्स दिए होते तो रजिस्टर फास्टेस्ट, रजिस्टर्स जो होते हैं वो कैशे से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हार्ड डिस्क कंप्यूटर नेटवर्क विच लेयर असाइंस पोर्ट नंबर्स। ठीक है, ये तो हमारा आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई, ये आएगा ट्रांसपोर्ट। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय। थैंक यू।